है तो तेरे के आप शुरू करता है पार्टनरशिप और तुम अभी तक उसी में फंसा हुआ है। कौन सा टॉपिक पूछ रहा था अभी? अच्छा, होता क्या पार्टनरशिप, हमको ये बता, और क्यों करते हैं? क्या होता है पार्टनरशिप और क्यों करते हैं? अच्छा, एक साथ बिजनेस करना, बिजनेस ही करना मेन ले। अच्छा, क्यों करते हैं? पर्पस क्या है? ना, ठीक है ना, काम भी डिवाइड हो जाए और डिवाइड हो जाए। अल्टीमेट पर्पस क्या है पार्टनरशिप का? क्या चाहिए? प्रॉफिट। अच्छा, मान लो पार्टनरशिप कर रहे तो मिनिमम 2 आदमी चाहिए, 2 आदमी चाहिए। आखिर ऐसा क्या करें, मान लेते हैं हम और ये पार्टनर है, आखिर हम ऐसा क्या करें कि प्रॉफिट में हमको ज्यादा शेयर मिले, इसको कम शेयर मिले? ठीक है, हम 50,000 डाले हैं, ये 20,000 डाला है। हम 1 साल धंधा किए हैं, ये 8 साल धंधा किया है। आप बता प्रॉफिट शेयर किसका ज्यादा होगा? क्यों? ये तो कैपिटल कम डाला था, हम तो कैपिटल कम डाले थे। मतलब आपको 2 फैक्टर इस पे काम करता है, हमको कमाना प्रॉफिट होता है, अल्टीमेट कभी कभी लॉस हो जाता है, दैट इज अ सेकेंडरी पार्ट। हम जो प्राइमरी पार्ट है उसको लेकर के चलते हैं। हमको चाहिए सर इसमें क्या? प्रॉफिट। और प्रॉफिट के लिए हमको चाहिए क्या? पहला चीज इन्वेस्टमेंट, और दूसरा क्या चाहिए? टाइम। ऐसा नहीं है कि जो जितना कैपिटल देगा उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, नहीं। यहाँ 2 फैक्टर काम करता है, हमको चाहिए प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट इक्वल टू होगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अगर मान लो कोई इन्वेस्टमेंट कम कर रहा है, जैसे अभी ये किया था ना 20,000, हम किए 50,000, लेकिन हम 1 साल में कहानी खत्म हो गया, ये 8 साल तक धंधा को खींचा, तो ऑब्वियसली इसका शेयर ज्यादा होने वाला है। ठीक है, अगर दोनों अगर बढ़ता चला जाए, कोई इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा रहा है और टाइम भी बढ़ा रहा है, ऑब्वियसली ओवरऑल प्रॉफिट दोनों के हिस्से पे ज्यादा जाएगा। यही है कहानी। तो बस एक ही यही फॉर्मूला है, यही एक मंत्र है, और यहीं से हम सारा चीज खत्म करेंगे। इसके बाद आपके पास कुछ सवाल आएगा, उस सवाल को हम लोग डील करेंगे। कल इस फॉर्मूला को ले लो। लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इस टॉपिक पे। आगे चले, पीडीएफ आ गया होगा उम्मीद करते हैं। क्या लिखा हुआ है? ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज, क्या है, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख रिस्पेक्टिवली। फाइंड द शेयर ऑफ बी आउट ऑफ एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ इतना। देखो, ए किया है, बी किया है और सी किया है। इसका इन्वेस्टमेंट यही है ना, इधर 3 लाख, इधर 3.5 लाख। अच्छा, बिजनेस चला कितने दिन तक है? एनुअल प्रॉफिट किया है, मतलब सबका सब 12 महीना रहा धंधा में। इन्वेस्टमेंट आ गया, टाइम आ गया, प्रॉफिट का रेशियो चाहिए हमको, यही ना।
सबसे पहला चीज तो ये 12 12 12 सब जगह से खत्म हो जाएगा। इसके बाद क्या जाएगा, ये 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 5 से कटेगा तो 5, 5 से गया तो 6 और 5 से गया तो इसी रेशियो में बटेगा प्रॉफिट, इसी रेशियो में बटेगा ना कि सर 5:6:7। अगर हम तीनों को जोड़े तो कितना आता है, 6 5 11 7 18, 18 टोटल प्रॉफिट यही 18 बराबर कितना आया वहां पर 1872। किसका प्रॉफिट चाहिए हमको, किसका शेयर चाहिए, बी का। बी का कितना है, या तो ऐसे निकाल लो और नहीं इस मेथड में हमको सबसे अच्छा क्या लगता है कि आपसे जो पूछेगा वो निकल जाता है, टेंशन नहीं होता है। अदरवाइज तुम अगर बी का निकालना चाहते हो तो बी को कितना मिल रहा है 6 आउट ऑफ 18, तो आउट ऑफ इतना, आउट ऑफ इसमें कितना मिलेगा, यही मिलेगा आपको आंसर। इसमें और इसमें स्लाइडली डिफरेंस ये आता है कि अगर ये पूछ दे अभी कि सर ये बताओ ए और सी में कितना का डिफरेंस है प्रॉफिट में, तब तुम यहां इंडिविजुअली ए का वैल्यू निकालोगे, बोले यस सर, यहां सी का वैल्यू निकालोगे और उसके बाद डिफरेंशिएट करोगे। और अगर इस मेथड में समझ में आ रहा है जो हम पिछला 4 टॉपिक से लेकर के चल रहे हैं, यहां पर कितना का वैल्यू निकलेगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 का। अब चॉइस तुम्हारा है, हम नहीं बोलेंगे कि ये मेथड अच्छा है ये मेथड अच्छा है। कटम कुटम खेले तो कितना आएगा 18 1 जा 18, 0 4 0 0 6 24 62,400, इतना ही मिलेगा किसको, बी को। अच्छा अगर सवाल ये रहता ए और सी को मिला करके कितना मिला तो किसका वैल्यू निकालते हैं हम लोग, 12। वेरी गुड, चलो लो फटा लो। कल का टेस्ट कैसा रहा आप लोगों का, ऐसा क्या खराब क्वेश्चन दे दिए थे हम आपका, आए ही नहीं थे भाई। फोटो ले भाई, फोटो ले ले, क्या इतना ही कर रहा है, जान दे रहा है। और घर में जाके उतारते नहीं हो तुम लोग कॉपी से, फोन से। अब हम कॉपी चेक कर देंगे रैंडमली किसी दिन, टाइम बचवा रहे हैं क्लास में और उसको अगर यूटिलाइज नहीं करोगे घर में जाके गड़बड़ है भाई, फिर हम क्लास में नोट डाउन करवा देंगे। आगे क्या दिया है, विमला स्टार्टेड बिजनेस investing rupees 90,000 after 3 months. Pulkit joined him with a capital of 1,20,000. After another 6 months, Alia joined them with a capital of 1,80,000. At the end of the year, they made a profit of 40,000. What would be Alia's share in it? ठीक है, चलो बिजनेस को शुरू कौन किया पहले ये देखो तो, बिजनेस को शुरू किया विमला। चलो कितना कैपिटल के साथ, 90,000 तक। बिजनेस यही शुरू की है, कहीं छोड़ी है धंधा को, नहीं छोड़ी है, मतलब ये 12 महीना तक धंधा की है। ओके, सेकंड वन पुलकित। पुलकित भाई साहब आ रहे हैं विथ अ कैपिटल ऑफ, लेकिन आ कब रहा है, खाली इसको जब लिखोगा ना खाली एक बार ये चेक कर लेना कि धंधा बोलो, बिजनेस बोलो, व्यापार बोलो, जो समझना हो समझो कि कितना दिन तक चला है। ठीक है, यहां कितना चला है, 1 साल। 1 साल 3 महीना बाद आया तो धंधा किया कितना दिन तक, 9 मंथ्स। यही अगर 2 साल का रहता तो 21। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, कितना दिन बाद आया है, 3 मंथ के बाद, और पूरा बिजनेस ही चला 1 साल तक, तो 3 मंथ गया घूमने। यह धंधा किया कितना महीने तक, 9th मंथ तक। पीछे से आती है आलिया मैडम, लगता मूवी नहीं चल रहा है इनका, कितना के साथ,
अनदर 6 मंथ, 3 महीना यहाँ गुजर गया, 6 महीना और गुजर गया, 9 महीना खत्म। ऐसा नहीं कि साल भर से इंक्लूड करना सर, आफ्टर दिया है 6 मंथ तो 6 मंथ बिजनेस क्या, नहीं, ये 3 महीना बाद आया, उसके 6 महीना बाद, मैंने 9 महीना बाद। धंधा कितना दिन करेगा ये? 3 मंथ। चलो, अगर इतना कैलकुलेशन समझ में आ रहा है तब दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए बचा कट्टम कुट्टम, चलो काटते हैं। 3 जीरो उड़ा दें, 3 गया, 3 गया, 4 जाएगा, 4 जाएगा तो 4 ले जाओ, हमको लगा 4 नहीं है वहां पर, गया 4 जीरो। और किसको उड़ा दें? 3 से सब छोटा हो जाएगा, 6 से कर देते हैं ना, 6 से 2 बार में, 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, 3 से 3 बार में, 3 बार, 3 बार, उधर एक 3 है ना बैठा हुआ, इधर से एक 3 गया, इधर से एक 3 गया, इधर से एक 3 गया, बचा क्या आपका? 2:1। कहता है कि टोटल प्रॉफिट हुआ है 40,000, आलिया को कितना मिलेगा? टोटल प्रॉफिट यहां कितना दिख रहा है हमको? 5। 5 इक्वल टू किसका वैल्यू हमसे मांग रहा है? आलिया का, मतलब 1 का वैल्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्रॉस खेल जाए, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्वेश्चन मार्क के साथ है 5, 5 इधर ले आओ, 40,000 इंटू 1 कितना आएगा? आलिया का शेयर 40,000 में कितना बना? जबकि देखो इसका शेयर सबसे ज्यादा था, इन्वेस्टमेंट इसका कितना था? 1,80,000, उधर 90,000, इधर 1,20,000। तो जरूरी नहीं है कि हर समय अगर आपका कैपिटल अधिक है तो ही आपको प्रॉफिट अधिक मिलेगा। अच्छा, पार्टनरशिप चलता है क्यों? ओ किए हो, मजा लिए हो एक बार? अच्छा, किसमें? अच्छा, ऑब्वियसली पार्टनरशिप अननोन के साथ तो नहीं किए हो, किसी अपने के साथ। रिलेशन कैसा है उसके साथ? चल रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। अगर रिलेशन चल रहा है तो पार्टनरशिप खत्म होने का रीजन दूसरा है। क्या लिखा है? जो है स्टार्ट अ बिजनेस एंड ही इन्वेस्टेड ₹38,000। बढ़िया बात है। आफ्टर सम मंथ, यहाँ कैपिटल कर लो, अमर कम टू ज्वाइन विथ हिम एंड इन्वेस्ट रुपीज कितना? 28,500। द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट वॉज डिवाइडेड अमंग देम इन द रेशियो इतना एंड इतना। कितना दिन बाद, कितना मंथ के बाद अमर ज्वाइन किया था? मिल गया, धंधा 1 साल तक चला है, यही ना? चलो ठीक है। ये कितना के साथ शुरू हुआ? 38, ठीक है। अच्छा, ये 12 महीना तक धंधा पे रहा, ये तो छोड़ा ही नहीं। छोड़ा क्या ये? नहीं। अमर भाई साहब का एंट्री कराओ, कितना? ये कितना दिन तक धंधा किया हमको पता नहीं, और हम बराबर बोल रहे जिसका कोई नहीं दुनिया में उसका एक्स है, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट कितना हुआ है ये भी नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि सर रेशियो क्या है? 16:, मैंने यहाँ कट्टम कुट्टम करके आप जो भी ला वो रेशियो बनना चाहिए 16:8। क्या कटेगा? 5 से कटेगा? हाँ, कटेगा। 5 7 बचा 3 0 न 30, 5 से 5 5 जा बचा 3 5 17। अच्छा, 19 का टेबल हमको याद है कि सर 19 4 जा होता है, 19 3 जा होता है, यही है ना कहानी? ओके, अब ये समझा हमको। यहाँ कैलकुलेशन कितना? अच्छा, कटेगा रे, अभी 3 से कटेगा 4, कितना?
यहाँ 16 आ गया है, यहाँ x का वैल्यू कितना बनेगा फिर? यहाँ तो 16 ही है, 16 इक्वल टू 16, यहाँ कितना होगा? अरे यहाँ 8 होगा, 8 होगा, मतलब यहाँ कटम कुटम करके भी 16 आ रहा है, यहाँ x आ रहा है। जब 16 इक्वल टू 16 तो 8 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू 8। अच्छा, x इक्वल टू आ गया मेरे पास 8। 8, यहां 2 सवाल पूछता है कि वो कितने दिन तक बिजनेस ज्वाइन किया। अगर कितने दिन तक बिजनेस किया तो 8 मंथ, और कितने महीने बाद ज्वाइन किया तो 8 महीना अगर धंधा किया और पूरा धंधा ही चला साल भर, तो कितने मंथ बाद ज्वाइन किया है? क्वेश्चन सोच समझ के पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन 2 है यहाँ पर और दोनों का सॉल्यूशन एक जैसा बनता है और दोनों का आंसर एक ही है, ऑप्शन में देगा। पूरा क्रिएशन यही बनेगा। ये क्या है मेरे पास एक्स, कि इतने महीने तक वो बिजनेस को किया, और बोलेगा कितने महीने बाद ज्वाइन किया है, तो यूं समझ लो इसको 12 करना, और कितना चाहिए हमको? 4। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड अमर ज्वाइन? लो वही वाला सवाल है, आंसर क्या बनेगा? कितने महीने बाद ज्वाइन किया है? और ये क्या किसका आंसर होता? कि कितने दिन तक, कितने मंथ तक वो बिजनेस पे रहा। ठीक है, सवाल कोई पूछे ऑप्शन दोनों देगा, हम बार बार समझा के भेज रहे हैं, और क्वेश्चन लेवल अप करके ही पढ़ाया जा रहा है आपको। चले आगे। क्या है? A, B and C started a business, each investing rupees 10,000. After 4 months, A withdraw rupees 3,000, with B withdraw 4,000. B invest 3,000 more. At the end of the year, the total profit of कितना? Find the share of C. तीनों बिजनेस को शुरू तो किया है कितना कैपिटल के साथ? B, C भी। आगे क्या दिया है? आफ्टर 4 मंथ ए विड्रॉल कर लिया, ठीक है। अच्छा, 4 महीना तक तो यही कैपिटल रहा, 4 महीना तक यही कैपिटल रहा। ऐसा है कि 4 महीना बाद ही कैपिटल 40,000 हो जाएगा। एक चीज याद रखना, विड्रॉल करे या डिपॉजिट करे, खेला इसी पे चलेगा। ये जो आपका इनिशियल कैपिटल है ना, इसी पे। ऐसा नहीं कि सर 40,000 का कैपिटल कर दिया, क्या लग रहा है हर महीना पैसा लगा रहा है, उन्हें लॉस में धंधा कर रहा है, तो हर महीना अगर पैसा लगाना पड़ रहा है तो 4 महीने बाद ये निकाला कितना? 3,000, तो बचा इसका कैपिटल कितना? 7,000। और तो कहीं विड्रॉल या ये नहीं है, साल भर धंधा चला है, तो मतलब ये हुआ 8 महीना तक। अच्छा, बी कितना निकाला है? 4,000। पहला तो ये 4 से मल्टीप्लाई कर दो कि सर 4 महीना तक बिजनेस इसी पे चला। ये कितना निकाला? 4,000, तो बनेगा इसके पास कितना? 6,000। ये कितना महीने तक? ये भाई साहब 4 मंथ तक इसको रखा, और ये क्या किया है? इन्वेस्ट कर दिया। कितना? 3,000 मोड़। तो अब इसका इन्वेस्टमेंट कितना बन जाएगा? कितना मंथ तक? 8 मंथ तक। अब टोटल यही है। अब यहां से कैलकुलेशन करना होगा। यहां कितना? 40, यहां 56, यही ना? तो आ गया यहां कितना? 40, 48।
मतलब 88, यहाँ कितना 40 और 13 8 है। बाग सर क्या मजाक करते, याद ही नहीं है। 0 0 0 यहाँ से आया 4 4 1, यही है कहानी। 3 0 3 0 3 0, कहानी खत्म। 4 से कटेगा, 4 2 जा एंड 4 4 जा, 4 2 जा 4 2 जा, 4 3 जा एंड यहाँ बचा 2 6। कॉमन तो एक ही है, 2 से जाएगा 12 बार, 11 टाइम्स एंड 18 टाइम्स। प्राइम नंबर है, डिविजिबल होगा ही नहीं। कहता है सी का शेयर निकालो। पहला तो ये देखो 2 है, 18 प्लस 12 30 40 41, तो 41 इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, आ गया। किसका शेयर हमसे मांगा है, सी का शेयर कितना है, निकल आएगा। खाली क्रॉस खेल जाओ। बोले सर पूरा क्लास में यही तो आप करवाते रहते हैं दिन भर। गलती हो गया, हमको कैलेंडर शुरू करना चाहिए था ताकि जो एब्सेंट किया उसका लॉस हो। क्या बेवकूफ है तुम लोग, क्लास एब्सेंट करते हो। चले आ गए, पालक हो गया। तो दोस्त को कहाँ छोड़ दिया उसको, काम तो सबको रहता है यार। A and B invest in a business in the ratio 3:2. If 5% of the total profit goes to a charity, ठीक है, और A का शेयर इतना है तो कहता टोटल प्रॉफिट निकालो। अच्छा हम मान लेते हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमको दे दिया है, इन्वेस्टमेंट दे दिया है ना, हमको ए का शेयर भी दे दिया है और साथ में ये भी बोल रहा है जो भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो उसका 5% कहां जा रहा है, चैरिटी। ठीक है, हमको कुछ नहीं पता है, हमको इतना पता है कि मान लेते मेरा टोटल प्रॉफिट जो है वो 100 रुपया है, चैरिटी में कितना गया, चैरिटी में 5% गया मतलब 5 रुपया गया, रेस्ट कितना बचा 95। अच्छा ए को कितना मिला है, और यहां ए को कितना मिला है, आउट ऑफ कितना रुपया मिला 50। अच्छा अगर यही 57 इक्वल टू 855 है, अच्छा 1 का वैल्यू फिर क्या होगा, अच्छा 57 से डिविजिबल है, डिविजिबल है। आपसे मांगा क्या था, टोटल प्रॉफिट। ए का शेयर हमको पता है ना 855 है, अभी यहां ए का शेयर कितना है, मेरा टोटल प्रॉफिट हम माने क्या थे 100, निकल आएगा, पानी खत्म। चले, समझ में आ रहा है।
बोला सर आप बनाते तब तो आता है, घर जाते जाते घर वाला हो जाता है सच्ची। यहाँ तो ठीक है जब आप वोट भरे। अच्छा, ए बी सी सब्सक्राइब ₹50,000 फॉर अ बिजनेस। अरे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है, ठीक है, ना अमेजॉन प्राइम का है। इसका मतलब होता है ए बी और सी मिला करके 50,000 इकट्ठा किया। ऐसा हो सकता है ए मेरा जैसा निहायती गरीब इंसान हो, ₹1 दिया हो, ठीक है, बाकी बात जो बचा 49,999 बी और सी दिया हो, बी और अच्छा हो ₹0 दिया हो, उसको पठार बनाएगा, मार के भगा देंगे हम। ए बी और सी मिल करके कितना दिया है, इन्वेस्टमेंट बनाया है, कौन कितना दिया अभी तक तो हमको बता रहा था कि ए इतना दिया, बी इतना दिया, सी इतना दिया। यहां इतना पता ए बी और सी बिजनेस शुरू करा, तीनों मिला करके कितना बनाया। अभी चले सर बराबर बांटना है तो कितना बटेगा, ₹16,333.33, फिर भी 1 पैसा घट जाएगा, 50,000 नहीं होगा, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। इतना पता है ए बी और सी मिल करके 50,000 बनाया है। अच्छा, ए बी एंड सी, ए 4,000 दिया है अधिक, किससे, ए सब्सक्राइब ₹4,000 मोर देन। अच्छा, ए बी से 4,000 रुपया अधिक दिया है, पक्का है, समझ में आ रहा है कि सर ये इससे हमको पता चल रहा है सर ए बी से 4,000 रुपया अधिक दिया है। रुपया नहीं पता चल रहा है, लो रुपया भी पता चलवा दिए, ठीक है। अच्छा, बी ₹5,000 मोर देन, बी सी से कितना दिया है, ठीक है, जिसका कोई नहीं उसका, अगर ये x दिया है तो ये कितना देगा, और ये x प्लस 5,000 प्लस 4,000 मतलब डायरेक्टली x प्लस 9,000। अच्छा, अब तीनों मिला के कितना दिया था, कहानी खत्म हो गया यहीं, दैट इज x प्लस 9,000 x प्लस 5,000 प्लस x इक्वल टू 50,000। अच्छा, 9 प्लस 5 14, 14 अगर उधर जाएगा तो कितना बनेगा, माइनस, मतलब 36,000 इधर, बोले यस सर। 1x 2x 3x कितना, x इक्वल टू 12,000। अब सिर्फ क्वेश्चन में ये देख लेना क्या पूछा है, कभी कभी पूछेगा आपसे कि तीनों का शेयर बताओ, तो सारे का निकल जाएगा। अच्छा, प्रॉफिट पूछा है, मजेदार सवाल है, तब तो और अच्छा सवाल बन गया। ये कितना दिया है, 12,000, ये कितना देगा फिर, और ये कितना देगा, 9 है ना, 21, बोलो यस सर। 21,000 और 17,000 38,000, 38,000 प्लस 12,000 हो गया, कट्टम कुट्टम खेले तो कहानी खत्म। अच्छा, तीनों को निकालेंगे तो फिर 50,000 ही आएगा, कहता टोटल प्रॉफिट, तो 50 इक्वल टू कितना बना हुआ वहां पर मेरा 35,000, कहता ए को कितना मिलेगा, ए का शेयर कितना, किस रेशियो में टूटा है ये 21, आपको किसका वैल्यू चाहिए, इसका मतलब क्वेश्चन अच्छा था। यहां जनरली पूछता क्या है, इंडिविजुअल शेयर पूछ देता है कि भैया कौन कितना लगाया था वो बताओ, ये क्वेश्चन और एक लेवल अप करके पूछ दिया आपसे कि प्रॉफिट भी दे दिया आपको। ये सवाल ही नहीं पूछा कि ए का शेयर क्या था या बी का शेयर क्या था या सी का शेयर क्या था, ठीक है, वो सीधा पूछ रहा है कि टोटल प्रॉफिट इसको कितना हुआ है, सर 35,000 का, 35,000 में ए का शेयर निकालो, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्टली आपसे पूछा ही है। क्या क्या वाला है, गहन चिंतन कर रहे हो,
हो गया, चले आगे। कहता है 3 पार्टनर शेयर द प्रॉफिट इन अ बिजनेस in the ratio 5:7:8 if they partner for 14 months, 18 months, 8 months and 7 months respectively. What was the ratio of their investment? कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। हमको क्या पता है? उधर 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 प्रॉफिट पता है और क्या पता है? टाइम पता है। इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू, कहानी खत्म हो। क्या रेशियो बनेगा देखो ना, ए बी और सी ले लेते हैं इसको, दो तेरी के। प्रॉफिट क्या क्या दिया है? इसके बाद पार्टनर फॉर टाइम दिया है 14 मंथ, किसका रेशियो पूछा? इन्वेस्टमेंट में बचा, इन्वेस्टमेंट ही है। इन्वेस्टमेंट इक्वल टू क्या बनेगा? प्रॉफिट बाय, तो टाइम इधर ले आओ, इधर आ गया 14, इधर आ गया 8, इधर चला जाएगा 7। एलसीएम लेना पड़ेगा, ऑप्शन है, बिना एलसीएम लेके बनाए हम नहीं है। तो 7 से 14 कट जाएगा, तो 14 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? सबसे बड़ा नंबर 2, 4 बार में 7 बार में, यही ना 56। एक काम करो, 56 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, 56, 56 एंड 56 कितना बार में? 8, 7, कितना? तो यहां क्या आया? 20, यहां 49, यहां 64, कहानी खत्म। 56 डिनोमिनेटर, रुको, हमको क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इक्वल टू हम क्या जानते हैं? प्रॉफिट बाई टाइम। प्रॉफिट क्या है मेरे पास? 5, 7। अब इसको डिवाइड करना टाइम से। टाइम क्या है? 14 मंथ, इधर इधर। अब देखो सारा फ्रैक्शन वैल्यू है, अब हम इसको करना पड़ेगा किस में? होल नंबर में। तो 7, 8 और 14 का एलसीएम लेना होता है। 7 के टेबल में 8 आता है, हाँ 7 के टेबल में 8 नहीं आता, 14 आता है। तो 7 का काम खत्म। अगर कोई किसी के टेबल में आना शुरू हो जाए तो उसका कहानी हम कर देते खत्म, मतलब पूरा हो गया उससे मेरा। अच्छा 4, 8 एंड 14 किसी के टेबल में आता है? एक साथ आता है। 1 के टेबल में आता है, 2 में भी आता है। तो बड़ा वाला नंबर लेंगे, कितना? ये 4 टाइम्स और ये मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 28, 50। मतलब 56 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। 56, 56 एंड 56, कितना बना? इधर 20, यहां कितना बना? यहां कितना बनेगा? रेशियो क्या आएगा इसका? 20:49:64। एलसीएम तो लेना पड़ेगा भाई। चले आगे, हो गया।
ए बी से रेंट है, अब ये सब भी भाड़ा में ले रहा है, हाय रे भगवान। ठीक है चलो, यहाँ इन्वेस्टमेंट और टाइम, अब क्या ही हम बोले, चलो जो भी ले रहा हूँ ले ही लो। ए बी एंड सी, ये कितना ऑक्शन लिया है? 10। कितना टाइम के लिए? 7 मंथ। बी कितना मंथ के लिए? और सी? ठीक है, कहानी खत्म करो, और कुछ है भी नहीं। कुछ कटने लायक है? हाँ है। 2 से कटेगा 5 टाइम्स, 2 से कटेगा 6 टाइम्स, है नहीं कटेगा आगे। 3 से जाने लग, 5 से कटेगा, रुको। ए का शेयर कितना देखना? 10:7 महीना के लिए आया है। बी कितना सारा ऑक्स उठाया है? 12। 5 मंथ के लिए। सी कितना लिया है? 15 ऑक्स लिया है 3 मंथ के लिए। 5 से काटो 3, 5 से गया 5, 5 से गया 2, नहीं जाएगा। इधर आएगा 14, इधर आएगा 12, इधर आएगा 9, मतलब यहाँ आया 26 और 26 और उधर आया 9, कितना? 35। ओके 35, इधर अरे बाबा 35 इक्वल टू दे दिया है 17500। हाउ मच मस्ट सी पे फॉर द रेंट? सी कितना पे करेगा? 9 का वैल्यू पे करेगा वो। चले आगे। आई थिंक और 2 क्वेश्चन है, नहीं? इरेज करें? लास्ट क्वेश्चन नहीं होगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ कहानी वही है, खाली यहाँ खेला देखो जो हम बोले थे, आँख कान खोल करके देना। कितना साल का है? 3 साल का है। ठीक है, कौन कौन शुरू कर रहा है? अमन बिजनेस को स्टार्ट किया, कितना कैपिटल के साथ? ओके। राखी ज्वाइन हिम आफ्टर 6 मंथ, छोड़ा तो नहीं अमन कहीं? नहीं छोड़ा है, तो ये पूरा 3 महीना तक धंधा करेंगे, मतलब 36 मंथ। ओके, राखी कितने दिन बाद आई है? 6 मंथ बाद। कितना कैपिटल के साथ? 1,05,000। अब 6 मंथ बाद आई है तो ऑब्वियसली ये कितना महीना तक करेंगे? 30 मंथ तक। आता है सागर भैया भी 1,40,000। चलो, एंड सागर ज्वाइन विद अनदर 6 मंथ। यहाँ 6 मंथ गया, इधर 6 मंथ गया, 1 साल गया, मतलब कितना दिन तक? 24 महीना तक। 3 जीरो उड़ा, सबसे पहले तो 3 जीरो उड़ा दो, और क्या उड़ सकता है? 6 से उड़ा दे। 6 टाइम्स, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 से कटेगा 14 टाइम्स, 5 से कटेगा 21 टाइम्स, 5 से कटेगा 28 टाइम्स, 7 से कटेगा 2 टाइम्स, 7 से कटेगा 3 टाइम्स, और 7 से कटेगा 4 टाइम्स। और कुछ कटेबल है? यहाँ 12, यहाँ 15, यहाँ 16 नहीं आएगा। दैट इज 12:15:16 आ गया है। कहता है क्या पूछा है? द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न, यही तो आपका आंसर है। अमाउंट भी नहीं दिया है, रेशियो पूछा था। रेशियो क्या बनेगा 3 साल के बाद? 12:15:16। अरे रे 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 रे,
चले लास्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रॉब्लम है कुछ समझने में क्योंकि टॉपिक खत्म होने को है। लो, कहता है अरुण, कमल एंड विनय बिजनेस को शुरू कर रहा है। इसका कैपिटल कितना है? 8000। अरुण के बाद कमल का है कैपिटल एंड विनय का कैपिटल 8000। ठीक है। अरुण लेफ्ट आफ्टर 6 मंथ। 6 मंथ के बाद ये बिजनेस को छोड़ दिया। 6 मंथ के बाद अगर छोड़ दिया है तो 6 महीना तक धंधा तो किया है, ठीक है। इफ आफ्टर 8 मंथ्स देयर इज अ गेन ऑफ इतना, 8 महीने तक ही इसका मतलब धंधा चला है। कहता है इफ आफ्टर 8 मंथ देयर इज अ गेन ऑफ कितना?